जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। आज 27 अप्रैल है और कल हमने देखा कि कितना आगे और कहानी भी आगे बढ़ी और वशिष्ठ जी प्रभु राम को कुछ बताते हैं। आज देखते हैं क्या होता है। 27 अप्रैल का आज श्लोक है, यस्यांतर वासना रज्वा ग्रथिभंगः शरीरिणः महानपि बहुज्ञोऽपि सबालेनापि जीयते। अर्थ है, जो अहम से युक्त होता है तथा जिसका मन बद्ध मानसिकता यानी कि सब शक्ति से ग्रस्त होता है, वह भले ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, वह बालक द्वारा भी पराजित हो सकता है। यानी व्यक्ति भी मात खा सकता है। कब ये बात आज होती है। वशिष्ठ ने आगे कहा, जो व्यक्ति सत्य में स्थित होता है वह मनहीन राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक रहता है। किसी को दाम, व्याल और कट दानवों की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। इनके संबंध में मैं अब तुम्हें बताऊंगा। एक और कहानी है और ये बहुत ही सुंदर है। पाताल लोक में एक महाबली दानव था। उनका नाम था सांबर। वह स्वर्ग के देवताओं के लिए आंतक था, लेकिन वह जादू के खेल में विशेषज्ञ था। उसने एक मायावी नगरी बनाई। जब वह सोता था या नगर से बाहर चला जाता था तो देवता इस स्थिति का लाभ उठाकर उसके सैनिकों को मार डालते थे। क्रुद्ध दानव ने स्वयं पर आक्रमण किया। उसकी मायावी शक्ति से डरने वाले देवता छिप गए। वह उन्हें ढूंढ न पाया। अपनी सेना के रक्षार्थ उसने 3 दानवों की सृष्टि की। 3 दानवों को पैदा किया। इनके नाम थे दाम, व्याल और कट। आज उनकी कहानी आगे बढ़ेगी। इन तीनों का पहले का जन्म कभी नहीं हुआ था। पहली बार जन्मे ये तीनों दानव। कौन? दाम, व्याल और कट। जब जन्म पहले नहीं हुआ था, इसलिए तीनों अहम और लालसा से रहित थे। एकदम कोरा कागज था। न उनमें भय था, न शंका और न पहले की मनोवृत्तियां। वे सेना का सामना होने पर पीठ नहीं दिखाते। उनको डर भी नहीं था ना, इसलिए पीठ नहीं दिखाते थे। वे मृत्यु से भी नहीं डरते थे। वे युद्ध, विजय या पराजय का अर्थ भी नहीं समझते थे। तात्पर्य यह कि वे स्वतंत्र जीव थे ही नहीं, वे एक तरह से सांबर के ही रूप अर्थात यंत्र मानव यानी कि रोबोट थे। सांबर ने अपनी दुर्जय सेना को इन 3 अजेय सेनापतियों के संरक्षण में देवताओं से लड़ने के लिए भेजा। सैनिकों की आपस में झड़पें हुई। तीनों दानव सेनापति बड़े बड़े देवताओं की खोज में रहे, परंतु वे उन्हें ढूंढ नहीं पाए। फिर दानव सांबर को इस संबंध में सूचना देने गए। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और ब्रह्म तत्क्षण वहां पे उपस्थित हुए और उनसे सांबर तथा तीनों दानव सेनापतियों को नष्ट करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं, अभी सांबर नहीं मारा जा सकता। तुम्हारे लिए अच्छा हो कि युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हो। इस युद्ध में लगे रहने से कुछ समय बाद उन तीनों दानव सेनापतियों में अहम जागृत होगा। तब संशक्ति अर्थात बद्ध मानसिकता यानी कि मेंटल कंडीशनिंग के वे अधिक अधीन होंगे। मतलब उनको फिर अंदर वो सब है ना शुरू हो जाएगा उनके दिमाग में कि वे अधीन होंगे और उनमें सुप्त प्रवृत्तियां जागृत होगी। अभी वे अहम भाव से पूर्णतः रहित थे और तत्जनित प्रवृत्तियों और बद्ध मानसिकता से भी रहित थे। जिनमें अहम का भाव और उससे उत्पन्न प्रवृत्तियां नहीं होती, उनमें इच्छा और क्रोध भी नहीं होता। वे अजय होते, रॉबर्ट जैसे होता है। जो अहम से मुक्त होता है तथा जिसका मन बद्ध मानसिकता यानी कि सब जो भी मानसिकता होती है से ग्रस्त होता है, वह भले ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, वह बालक द्वारा भी पराजित हो सकता है। जब मानसिकता होती है तो तथ्य यह है कि मैं और मेरा, वो धारणा कष्ट और दुख को आमंत्रित करने वाली है। जिसका मन बद्ध मानसिकता
से ग्रस्त होता है उसे हराया जा सकता है। उसकी अनुपस्थिति में सामान्य मच्छर भी अमर हो सकता है। तो ऐसा कि कोरा कागज है, उनको कोई हरा नहीं सकता, जितनी मानसिकता है उतना वो हरा सकते हैं। ये आज के दिन में देखा और यहाँ पे अब विराम करते हैं, कल देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।